हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी इंजीनियर पे। यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी न्यू अपडेट आए वो आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज दूसरे दिन बिहार पॉलिटेक्निक के मॉपअप काउंसलिंग का वैकेंट सीट आ गया है, जिसमें आज 16 तारीख के काउंसलिंग के बाद जो सीट बचा है उसका विवरण दिया गया है। तो चलिए देखते हैं किस कॉलेज में भी कितना सीट बाकी है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो पीडीएफ आता है उसे वहाँ पे सेंड कर दिया जाता है पहले ही। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पटना 13 की बात करेंगे, जहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए यूआर के लिए कोई सीट नहीं बचा है, 0 सीट खाली हो चुका है। और एससी कैटेगरी के लिए 1 सीट बचा है और एसटी के लिए 0 सीट, और जिसमें ईबीसी के लिए 1 सीट और बीसी के लिए 2 सीट बचा हुआ है, और टोटल 4 सीट बचा हुआ है पटना 13 में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। पटना 13 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, जहाँ पर यूआर के लिए 1 सीट बचा हुआ है, एससी कैटेगरी के लिए 1 सीट, एसटी कैटेगरी के लिए 0 सीट और ईबीसी बीसी सबके लिए 0 सीट है। टोटल यहाँ पे 2 ही सीट बचा हुआ है, जो कि है यूआर में 1 सीट और एससी कैटेगरी में 1 सीट। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, पटना 13 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यूआर के लिए 3 सीट बचा है और एससी कैटेगरी के लिए 4 सीट, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है यहाँ पे, ईबीसी के लिए 2 सीट और बीसी कैटेगरी के लिए 1 सीट है। और आरसीजी जहाँ पे 1 सीट बचा हुआ और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है। एसएमक्यू के लिए कोई सीट नहीं है। टोटल यहाँ पे 15 सीट बचा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। अब हम लोग देखते हैं पटना 13 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो सीट बचा हुआ है, जिसमें यूआर के लिए कोई सीट खाली नहीं है। एससी कैटेगरी के लिए 2 सीट है, एसटी कैटेगरी के लिए कोई सीट नहीं है और ईबीसी के लिए 1 सीट बचा हुआ है, बीसी के लिए कोई भी सीट नहीं है और टोटल 3 सीट बचा हुआ है इसमें। और पटना 13 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटो, इसमें यूआर के लिए 6 सीट बचा हुआ है, एससी के लिए 2 सीट और एसटी कैटेगरी के लिए कोई सीट नहीं है। ईबीसी के लिए 2 सीट है और बीसी कैटेगरी के लिए 1 सीट। 1 सीट आरसीजी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट। टोटल 13 सीट खाली है मैकेनिकल ऑटो इंजीनियरिंग की। अब फ्रेंड हम लोग पटना 7 की बात कर लेते हैं, जहाँ पर क्रेमिक्स इंजीनियरिंग के लिए यूआर में 10 सीट बचा हुआ है, एसटी कैटेगरी में 3 सीट, एसटी में कोई भी सीट नहीं है और ईबीसी के लिए 3 सीट खाली है, बीसी के लिए 1 सीट और आरसीजी कैटेगरी के लिए 1 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट। टोटल 19 सीट वैकेंट है। अब देखते हैं हम लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें से यूआर के लिए 2 सीट खाली है, एसटी के लिए 4 सीट और ईबीसी के लिए 2 सीट खाली है, बीसी के लिए 1 सीट और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट। टोटल 10 सीट खाली है पटना 7 में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में देख लेते हैं, जिसमें यूआर, एसटी, एससी, ईबीसी, आरसीजी के लिए कोई भी सीट खाली नहीं है फ्रेंड्स। सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट खाली है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 9 सीट यूआर के लिए खाली है, एससी के लिए 4 सीट अवेलेबल है, ईबीसी के लिए 2 सीट है और बीसी के लिए 2 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है। टोटल 18 सीट खाली है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए पटना 7 में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूआर के लिए 1 सीट, एसटी, एससी, ईबीसी के लिए कोई भी सीट खाली नहीं है, बीसी के लिए 2 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट। टोटल 6 सीटें वैकेंट है। अब देखते हैं हम लोग प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में यूआर के लिए 8 सीट खाली है, एससी के लिए 2 सीट खाली है, एसटी के लिए 1 सीट खाली है और ईबीसी और बीसी के लिए 4 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट। टोटल 21 सीट खाली है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग पे। और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पे पटना 7 में
यूआर के लिए 11 सीट खाली है, एससी कैटेगरी के लिए 2 सीट, एसटी के लिए 1 सीट, ईबीसी के लिए और बीसी के लिए एक एक सीट खाली है फ्रेंड्स। और आरसीजी के लिए 1 सीट खाली है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट। टोटल 18 सीट खाली है पटना साउथ में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए। अब फ्रेंड्स हम लोग जीपी मुजफ्फरपुर को देख लेते हैं। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए यूआर में कोई भी सीट खाली नहीं है। एसी कैटेगरी में 1 सीट है, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी के लिए कोई भी सीट खाली नहीं है। सिर्फ एससी कैटेगरी के लिए 1 सीट खाली है और आरसीजी के लिए 1 सीट खाली है फ्रेंड्स। टोटल 2 सीट खाली है मुजफ्फरपुर में सिविल इंजीनियरिंग के लिए। मुजफ्फरपुर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए यूआर में 3 सीट खाली है, एससी कैटेगरी में 2 सीट, एसटी में 1 सीट, ईबीसी में 2 सीट, बीसी में 1 सीट और ईडब्ल्यूएस में 2 सीट खाली है। टोटल 11 सीट खाली है मुजफ्फरपुर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को देख लेते हैं हम लोग, जिसमें यूआर के लिए कोई भी सीट खाली नहीं है। एससी कैटेगरी के लिए 2 सीट है और एसटी के लिए 0 सीट, ईबीसी के लिए 2 सीट है और बीसी के लिए 1 सीट। बाकी किसी में और कोई सीट नहीं है। टोटल 5 सीट वैकेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए फ्रेंड्स 7 सीट है यूआर के लिए, 1 सीट है एससी के लिए, 1 सीट एसटी के लिए और 1 सीट ईबीसी के लिए, 3 सीट बीसी के लिए, आरसीजी के लिए 1 सीट है और इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है। टोटल 14 सीट वैकेंट है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। यूआर के लिए 2 सीट, एससी कैटेगरी के लिए 2 सीट। इसमें ईबीसी और एसटी के लिए कोई सीट नहीं है। बीसी के लिए 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट। टोटल 6 सीट वैकेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मुजफ्फरपुर में। आइए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हम लोग जीपी भागलपुर के लिए एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। यूआर के लिए 6 सीट खाली है और 4 सीट खाली है एससी कैटेगरी के लिए। एसटी के लिए कोई सीट नहीं है। ईबीसी के लिए 1 सीट, बीसी के लिए 1 सीट, आरसीजी के लिए 1 सीट और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। टोटल 14 सीट वैकेंट है। भागलपुर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए फ्रेंड्स 3 सीट है यूआर के लिए, 3 सीट है एससी कैटेगरी के लिए और ईबीसी के लिए 2 सीट, बीसी के लिए 1 सीट। टोटल 9 सीट वैकेंट है कंप्यूटर साइंस के लिए भागलपुर में। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 15 सीट खाली है यूआर के लिए, एससी के लिए 5 सीट खाली है, ईबीसी के लिए 4 सीट, बीसी के लिए 4 सीट और आरसीजी कैटेगरी के लिए 2 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट। टोटल 31 सीट खाली है भागलपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए फ्रेंड्स। अब हम लोग देख लेते हैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए भागलपुर में सीट। यूआर के लिए 10 सीट, एससी के लिए 4 सीट, एसटी के लिए 1 सीट, ईबीसी के लिए 4 सीट और 1 सीट है बीसी के लिए, 2 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 22 सीट। आइए हम लोग देखते हैं जीपी सहरसा के लिए सिविल इंजीनियरिंग में। देखिए फ्रेंड्स, यूआर में कोई सीट नहीं, एससी में कोई सीट नहीं, एसटी में कोई सीट नहीं, ईबीसी कैटेगरी में 1 सीट बचा हुआ है और बाकी सब में कोई सीट नहीं। टोटल 1 सीट ही बचा हुआ है जो कि है ईबीसी कैटेगरी के लिए। और सहरसा में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 13 सीट है यूआर के लिए, 5 सीट एससी कैटेगरी के लिए और एसटी के लिए कोई सीट नहीं, 5 सीट ईबीसी के लिए, 3 सीट बीसी, 1 सीट आरसीजी और 2 सीट है एंड 2 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 29 सीट वैकेंट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। सहरसा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कोई भी सीट नहीं है यूआर के लिए, 1 सीट एससी, 2 सीट है बीसी के लिए और कोई सीट नहीं। टोटल 3 सीट ही वैकेंट है। फ्रेंड्स देखते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 12 सीट है यूआर कैटेगरी के लिए, 3 सीट है एससी के लिए, एसटी के लिए कोई सीट नहीं, ईबीसी के लिए 4 सीट और 3 सीट बीसी के लिए। टोटल 22 सीट है वैकेंट सहरसा में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 4 सीट है यूआर के लिए, 2 सीट
ईबीसी के लिए 3 सीट बीसी के लिए और 2 सीट आरसीजी के लिए। रिजर्व कोटा के लिए 2 सीट है, टोटल 11 सीट है वैकेंट। अब फ्रेंड्स हम लोग जीपी गया के बारे में देख लेते हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 6 सीट, यूआर के लिए 6 सीट, एससी कैटेगरी के लिए 2 सीट, ईबीसी 4 सीट, बीसी के लिए टोटल 18 सीट वैकेंट है। गया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यूआर, एससी, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, एक सीट बचा हुआ है ईबीसी कैटेगरी के लिए और एक सीट रिजर्व कोटा के लिए बचा हुआ है आरसीजी के लिए। टोटल 2 सीट बचा हुआ है फ्रेंड्स। गया में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 8 सीट है, यूआर के लिए 3 सीट है, एससी कैटेगरी के लिए 1 सीट, एसटी 5 सीट, ईबीसी 3 सीट है, बीसी कैटेगरी के लिए 4 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए है। टोटल 24 सीट वैकेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। और गया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए फ्रेंड्स यूआर में कोई सीट नहीं है, एक सीट एससी कैटेगरी में है और 2 सीट ईबीसी के लिए है, एक सीट बीसी के लिए। टोटल 4 सीट वैकेंट है गया में। फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग जीपी दरभंगा के बारे में, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए यूआर में 7 सीट, एससी 4 सीट, ईबीसी में 3 सीट, बीसी के लिए 2 सीट, रिजर्व कोटा के लिए 1 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट, टोटल 22 सीट है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 सीट यूआर के लिए, 2 सीट ईबीसी के लिए, टोटल 3 सीट खाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए यूआर के लिए 9, 7 सीट खाली है एसी कैटेगरी के लिए, 5 सीट ईबीसी, 2 सीट बीसी के लिए, 1 सीट रिजर्व कोटा और 1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 25 सीट वैकेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए दरभंगा में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए देख लेते हैं, जैसे 2 सीट यूआर के लिए है, एक एससी कैटेगरी के लिए है और एक रिजर्व कोटा के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 5 सीट वैकेंट है। अब फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं जीपी बरौनी के बारे में। जीपी बरौनी में केमिकल इंजीनियरिंग के लिए यूआर के लिए 3 सीट, 1 सीट एससी कैटेगरी के लिए, 2 सीट बीसी कैटेगरी के लिए। टोटल 6 सीट वैकेंट है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए बरौनी में देख लेते हैं, यूआर, एसटी, एससी के लिए कोई सीट नहीं है, 2 सीट है ईबीसी के लिए। और जीपी बरौनी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 5 सीट यूआर, 6 सीट एससी, 4 सीट ईबीसी, 3 सीट बीसी, 2 सीट रिजर्व कोटा और 1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 21 सीट वैकेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं बरौनी में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 6 सीट है यूआर के लिए, एससी के लिए 4 सीट, 2 सीट ईबीसी, 3 सीट बीसी, टोटल 15 सीट। अब फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं जीपी पूर्णिया के बारे में। वह सिविल इंजीनियरिंग के लिए यूआर के लिए कोई सीट नहीं है, एससी कैटेगरी के लिए 1 सीट, 1 सीट ईबीसी के लिए है। टोटल 2 सीट वैकेंट है पूर्णिया में सिविल इंजीनियरिंग के लिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए यूआर के लिए 8 सीट, 2 सीट है एससी के लिए, ईबीसी के लिए 2 सीट, बीसी के लिए 1 सीट, रिजर्व कोटा के लिए 1 सीट है और 1 सीट एक ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 15 सीट वैकेंट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए पूर्णिया में 2 सीट है यूआर के लिए, 1 सीट एससी के लिए, 3 सीट ईबीसी के लिए और 1 सीट रिजर्व कोटा के लिए। टोटल 7 सीट वैकेंट है। पूर्णिया में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 9 सीट यूआर के लिए, 4 सीट एससी के लिए, 6 सीट ईबीसी, 7 सीट बीसी, रिजर्व कोटा के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 28 सीट टोटल वैकेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। पूर्णिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 3 सीट है यूआर के लिए, एससी एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, 2 सीट है बीसी और ईबीसी के लिए, 1 सीट रिजर्व कोटा के लिए है। टोटल 8 सीट वैकेंट है। अब फ्रेंड्स हम लोग जीपी छपरा सारण के लिए देख लेते हैं। इसमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए एसटी, एससी, ईबीसी, बीसी, जनरल के लिए कोई भी सीट नहीं है, रिजर्व कैटेगरी के लिए कोई भी सीट नहीं है, सिर्फ 1 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए
और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 2 सीट है यूआर के लिए, एसटी एससी के लिए कोई सीट नहीं। एक एक सीट है ईबीसी और बीसी के लिए, और एक सीट रिजर्व कैटेगरी के लिए। टोटल 5 सीट वैकेंट है फ्रेंड्स। छपरा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एसटी एससी यूआर के लिए कोई सीट नहीं है। एक एक सीट है बीसी और ईबीसी के लिए। टोटल 2 सीट वैकेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 3 सीट है यूआर के लिए, 2 सीट एससी के लिए, दो दो सीट ईबीसी और बीसी के लिए, एक सीट रिजर्व कोटी के लिए। टोटल 10 सीट है। सारण में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ऑटोमोबाइल में 6 सीट है यूआर के लिए, 4 सीट एससी, 4 सीट ईबीसी और एक सीट रिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 15 सीट वैकेंट है। छपरा सिवान में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 सीट है यूआर के लिए और 2 सीट ईबीसी के लिए, एक सीट बीसी के लिए। टोटल 5 सीट। अब देखते हैं हम लोग फ्रेंड जीपी गोपालगंज के बारे में। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए यूआर के लिए कोई सीट नहीं है। एससी कैटेगरी के लिए एक सीट और ईडब्ल्यूएस के लिए एक सीट। टोटल 2 सीट है सिविल इंजीनियरिंग में गोपालगंज में। सिविल रूरल इंजीनियरिंग में 2 सीट है यूआर के लिए, एक सीट एससी के लिए और 4 सीट ईबीसी के लिए और 2 सीट बीसी के लिए। एक सीट है रिजर्व कोटी के लिए। टोटल 10 सीट है वैकेंट। गोपालगंज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 11 सीट है यूआर के लिए, 5 सीट एससी के लिए, 6 सीट ईबीसी, 2 सीट बीसी, 2 सीट रिजर्व कोटी, 2 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 28 सीट वैकेंट है। फ्रेंड्स गोपालगंज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 5 सीट है यूआर के लिए, 2 सीट है एससी के लिए, 3 सीट ईबीसी, 2 सीट बीसी। टोटल 12 सीट वैकेंट है। और गोपालगंज में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 4 सीट यूआर, 5 सीट एससी, 5 सीट ईबीसी, 3 सीट बीसी और 3 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए। और गोपालगंज का लास्ट ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 5 सीट है यूआर के लिए, 2 सीट है एससी के लिए, 5 सीट ईबीसी और एक सीट बीसी के लिए। टोटल 13 सीट वैकेंट है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोग जीपी कटिहार के बारे में देख लेते हैं। अब सिविल इंजीनियरिंग के लिए यूआर, एसटी, एससी, ईबीसी, बीसी, जनरल और रिजर्व कैटेगरी के लिए कोई सीट नहीं है। 2 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए। कटिहार में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यूआर, एसटी, एससी के लिए कोई सीट नहीं है। एक सीट है ईबीसी के लिए और सिर्फ ओनली 1 सीट है ईबीसी के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए कटिहार में 7 सीट यूआर, 5 सीट एससी, 4 सीट ईबीसी, 3 सीट बीसी, 2 सीट रिजर्व कोटा, एक सीट ईडब्ल्यूएस। टोटल 22 सीट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 7 सीट है यूआर के लिए, एक सीट है ईबीसी के लिए, 2 सीट है बीसी के लिए। टोटल 10 सीट। अब फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं जीपी वैशाली को। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक सीट है यूआर के लिए और 2 सीट है रिजर्व कोटी के लिए। टोटल 3 सीट वैकेंट है। वैशाली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यूआर के लिए कोई सीट नहीं। एससी कैटेगरी के लिए 2 सीट है और ईबीसी के लिए एक सीट, बीसी के लिए 2 सीट और एक सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 6 सीट। वैशाली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 12 सीट है यूआर को, 3 सीट एससी को, 8 सीट ईबीसी को, 2 सीट बीसी को, एक रिजर्व कोटी, 2 है ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 28 सीट वैकेंट है। वैशाली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 6 सीट है यूआर के लिए, एक सीट है एससी के लिए, 3 सीट ईबीसी, 2 सीट बीसी, 2 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 14 सीट वैकेंट है। अब फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं जीपी लखीसराय को, जहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ बीसी कैटेगरी में एक सीट खाली है और ईडब्ल्यूएस में एक सीट खाली है। टोटल 2 सीट वैकेंट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 सीट है यूआर के लिए और एक सीट है बीसी के लिए।
टोटल 3 सीट। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 8 सीट है यूआर के लिए, 1 सीट एससी, 4 सीट ईबीसी, 3 सीट बीसी, एक रिजर्व कोटी, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, और टोटल 18 सीट वैकेंट है। लखीसराय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 5 सीट है यूआर के लिए, 1 सीट है एससी के लिए, 1 सीट ईबीसी, 1 सीट बीसी, टोटल 8 सीट वैकेंट है। हेलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग जीपी टिहरी ऑनसोल के बारे में। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए 1 सीट है एससी के लिए, ओनली 1 सीट। डेयरी ऑनसोल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1 सीट यूआर, 1 सीट एससी, 2 सीट टोटल बचा है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए जीपी डेयरी ऑनसोल में 8 सीट यूआर के लिए है, 5 सीट एससी के लिए, 6 सीट ईबीसी के लिए, 2 सीट है रिजर्व कोटी के लिए, 1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल 22 सीट वैकेंट है। डेयरी ऑनसोल में लास्ट ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 सीट है यूआर के लिए, 2 सीट एससी के लिए, और 2 सीट रिजर्व कोटी के लिए, 1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल 9 सीट वैकेंट है। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हम लोग जीपी नालंदा के बारे में। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए एससी कैटेगरी में 1 सीट है, और एसटी कैटेगरी में जहाँ यूआर के लिए कोई भी सीट नहीं है, 2 सीट है एससी कैटेगरी के लिए, 1 सीट है एसटी के लिए, टोटल 3 सीट वैकेंट है। नालंदा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 सीट यूआर, 1 सीट ईबीसी के लिए, टोटल 3 सीट। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 2 सीट एससी के लिए है, 10 सीट यूआर के लिए, 3 सीट ईबीसी, 3 सीट बीसी, 3 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल 21 सीट। नालंदा का लास्ट ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 5 यूआर के लिए, 3 एससी के लिए, और 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल मिला के 10 सीट वैकेंट है। अब हम लोग देखते हैं जीपी शिवहर के बारे में, सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे 1 सीट है एससी के लिए, 1 सीट है ईबीसी के लिए, 1 सीट है रिजर्व कोटी के लिए, और 1 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए, जहाँ पे 4 सीट सिर्फ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में शिवहर में 2 सीट है यूआर के लिए, 3 सीट है एससी के लिए, 2 ईबीसी, बीसी के लिए 4 सीट, और आरसीसी के लिए 1 सीट है। टोटल 12 सीट वैकेंट है। यूआर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 8 सीट है यूआर, एससी के लिए 5 सीट है, 4 सीट ईबीसी, 5 सीट बीसी के लिए, और आरसीजी के लिए 2 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। टोटल 25 सीट वैकेंट है। यूआर का लास्ट ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए फ्रेंड्स 7 सीट यूआर के लिए, 5 सीट एससी के लिए, 3 सीट ईबीसी के लिए, 2 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है। टोटल 17 सीट वैकेंट है। अब फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं जीपी मोतिहारी को। अब फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं जीपी मोतिहारी को, जहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए यूआर में कोई सीट खाली नहीं है। एससी कैटेगरी के लिए 2 सीट है, और 1 सीट है रिजर्व कोटी के लिए। टोटल 3 सीट वैकेंट है। मोतिहारी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 सीट है एससी कैटेगरी के लिए, और 1 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 2 सीट वैकेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 6 सीट यूआर में, 5 सीट एससी कैटेगरी, 6 सीट ईबीसी, 1 सीट बीसी, 2 सीट ईडब्ल्यूएस, टोटल 20 सीट वैकेंट। मोतिहारी का लास्ट ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 5 सीट है यूआर के लिए, 2 सीट है एससी कैटेगरी के लिए, और टोटल 7 सीट वैकेंट है। मधुबनी में देख लेते हैं फ्रेंड्स, जीपी मधुबनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 सीट है यूआर में, और 1 सीट है बीसी में, 2 सीट है ईडब्ल्यूएस में, टोटल 4 सीट। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 6 सीट है यूआर के लिए, 5 सीट है एससी के लिए, 4 सीट है बीसी के लिए, 3 सीट बीसी, 1 सीट रिजर्व कोटी, 3 सीट ईडब्ल्यूएस, टोटल 22 सीट वैकेंट है।
जीपी मधुबनी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 3 सीट है, यूआर के लिए 5 सीट है, एससी के लिए 3 सीट, ईबीसी के लिए 2 सीट, बीसी के लिए 1 सीट रिजर्व कोटी, 2 सीट ईडब्ल्यूएस और टोटल 16 सीट वैकेंट है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं जीपी अरवल को, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यूआर में 1 सीट बचा हुआ है, 1 सीट ईबीसी, 1 सीट बीसी, 1 सीट रिजर्व कैटेगरी, 1 सीट ईडब्ल्यूएस, टोटल 5 सीट वैकेंट है। जीपी अरवल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए फ्रेंड्स 6 सीट यूआर के लिए, 5 सीट एससी, 3 सीट ईबीसी, 1 सीट रिजर्व ईडब्ल्यूएस, टोटल 15 सीट बचा हुआ है। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग जीपी जहानाबाद, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जीपी जहानाबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ईबीसी में फ्रेंड्स 2 है, बीसी में 1, रिजर्व कैटेगरी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में टोटल 5 सीट वैकेंट। जीपी जहानाबाद का मैकेनिकल इंजीनियरिंग देख लेते हैं, जहाँ पे 3 सीट यूआर, 2 सीट एससी, 2 सीट ईबीसी, 1 सीट बीसी, 1 सीट ईडा रिजर्व कैटेगरी के लिए, टोटल 9 सीट बचा हुआ है। अब हम लोग लास्ट कॉलेज देख लेते हैं, जीपी भोजपुर, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए फ्रेंड्स सिर्फ 1 सीट बचा हुआ है, रिजर्व कोटी 1 सीट है फ्रेंड्स, ईडब्ल्यूएस, टोटल 2 सीट बचा हुआ है। और जीपी भोजपुर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग देख लेते हैं, यहाँ पे 3 सीट बचा हुआ है यूआर के लिए, 2 सीट एससी, 3 सीट ईबीसी, 2 सीट बीसी, 1 1 सीट फ्रेंड्स बचा हुआ है रिजर्व कोटा और ईडब्ल्यूएस, टोटल 12 सीट वैकेंट है। और आज काउंसलिंग जो 16 तारीख को हुआ है, उसमें सीट वैकेंट है 713 यूआर के लिए, एससी में 364 सीट वैकेंट है, एसटी में 15 सीट वैकेंट है, और ईबीसी में 347 वैकेंट है, और बीसी में 232, रिजर्व कैटेगरी में 83 सीट वैकेंट है, 126 में फ्रेंड्स, 126 और ईडब्ल्यूएस में 126 है, टोटल वैकेंट सीट 1878 है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग फिर एक नए वीडियो में, जहाँ पे अगले दिन एक वीडियो आएगा जो 17 तारीख को काउंसलिंग हो जाएगा, उसके बाद कितना सीट बचा हुआ है 18 तारीख की काउंसलिंग के लिए। तो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जो पॉलिटेक्निक रिलेटेड या इंजीनियरिंग रिलेटेड न्यूज़ जानना चाहते हैं। और आपको टेलीग्राम में जुड़ जाना है, जहाँ पे इसका जो भी जानकारी होता है पीडीएफ आपको वहाँ पे भेज दिया जाता है, जो आप वहाँ से देख सकते हैं और बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। ये पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा।